जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ा। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मितं तस्मै श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। अब तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। तो सुबह में हम लोग कथानक सुने कि जब पांडवों को पितामह भीष्म देखे तो भाव विह्वल हो गए, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। आप रहिए, हो गया ना? उनको डर लगता है कि कहीं इसका कलर छोड़कर कपड़ा भी बन जाए। हमेशा एक आध दो कपड़ा खराब हो जाता है। और पांडवों की माता का जो दुख था, पांडवों के दुख से कहीं ज्यादा था। कुंती का 3 जीवन था। एक राजकुमारी कुंती, दूसरा महारानी कुंती और तीसरा राजमाता कुंती। उनके तीनों जीवन काल जो था वो कष्टों से भरा हुआ था। जिन्होंने भगवान से विपत्तियों की याचना की है, विपदा संतु तास तत्र, विपदा संतु तास तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु हमें हमेशा ये विपत्तियां बना रहे। इसे समझना चाहिए कि कुंती विपत्ति क्यों मांग रही थी। हम लोग भगवान से मांगते हैं धन संपत्ति, घर आए, जग जगदीश हरे, कोई विपत्ति नहीं मांगता है, लेकिन कुंती विपत्ति मांग रही थी। क्योंकि यदि हम किसी वस्तु के आदी बन जाते हैं, एडिक्टेड बन जाते हैं, तब उस वस्तु के बिना हम रह नहीं सकते। देखिए, हम लोग इस संसार में मूर्ख लोग जो है, जो नहीं है उसके लिए हाय हाय करते हैं, जो है उसके लिए सुखी नहीं है, जो नहीं है उसके लिए हाय हाय करते हैं। माता कुंती कितनी चालाक है, वो विपत्ति मांगती है। क्योंकि विपत्ति में क्या होता है, कहावत है ना, दुख में सुमरे सब करे, सुख में करे। जब विपत्तियां आती हैं तो भगवान का चिंतन होता है, भगवान का स्मरण होता है। तो विपत्तियां हमारे लिए साधन है। किसके लिए? जो करता है तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे विपत्ति क्यों हो। वो भगवान का स्मरण कराते हैं। और ऐसे भी विपत्तियां आती हैं तो ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार एक धोबी था, उसके बाद बेचारा गरीब था, थोड़ा खेत था, उस खेत में उसके बाद एक कुआं था और कुआं सूख गया था। धोबी के पास एक गड्ढा था और वह गड्ढा बहुत परिश्रम किया था, धोबी को बहुत हेल्प किया था। तो गड्ढा भागते भागते आया, कितना भी पुराना गड्ढा था लेकिन उसे सहयोग किया था। तो भागते भागते आया तो देखा कि गड्ढा जो है वो कुएं में गिर पड़ा है। लेकिन कुछ समय के बाद गड्ढा
पुकारना रेंगना छोड़ दिया। तो धोबी समझा कि पुराना गधा था, शायद मर गया। और वो गांव वालों को बुलाया। पहले गांव में बार्टर सिस्टम था, सब एक दूसरे का हाथ उठाते थे। तो गांव वाले सब आए और उसने कहा कि भाई देखो मेरा गधा मर गया है और कुएं में गिर पड़ा है, अब हम लोग मिट्टी दे करके इसको विदाई करते हैं। तो सब लोग फावड़ा वगैरह सब लेकर के मिट्टी नीचे कर डाले। इस प्रकार से ऐसा समय आया कि कुआं तो भर गया लेकिन गधा ऊपर आ गया। ये बच्चा किसी शांति से बैठ सकता है? कोई शांति से कर सकता है? कोई संसार में माया दुख देगी, माया के दुख फेंकती रहेगी, ये माया संसार है। हम लोगों को बस शरीर हिलाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है, ये सीढ़ी होता है ना, एक दुखाया पैर रखो, दूसरा दुखाया पैर रखो, तीसरा दुखाया पैर रखो। इस प्रकार से ये दुख होते हैं वो स्टेयरकेस बन जाते हैं। हम दुख नहीं चाहते।